और अजय सिंह। आज हाजी सरफराज खान की चेतक प्रतियोगिता चल रही है। फाइनल का चक्र कुछ ही लम्हों में आपके सामने आने वाला है। इससे पहले 4 सेमीफाइनल राउंडों का चक्र कराया गया है, जिसमें कुल 40 घोड़ों के लगभग घोड़े इसमें भाग लिए हैं। 4 सेमीफाइनल राउंड बने। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे सेमीफाइनल राउंड में कौन कौन से घोड़े अपनी जगह बना पाए हैं जो इस फाइनल की चेतक प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पहले सेमीफाइनल राउंड में फरहान अहमद मोतिहारी का घोड़ा पहुंचा, जिसपे घुड़सवार राजेश घुड़सवारी कर रहे थे। दूसरे स्थान पर अजय सिंह साथ बक्सर बिहार का घोड़ा पहुंचा, जिस पर राइडर पोंगा यादव घुड़सवारी कर रहे थे। घोड़ी बिजली रानी काफी बेहतरीन चाल का प्रदर्शन इस चक्र में रहा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल चक्र शुरू हुआ, जिसमें गोलू सवार इस चक्र में सबसे आगे निकले और AR स्टड फार्म महाराष्ट्र के घोड़े को लेकर पहला स्थान उन्होंने इस सेमीफाइनल चक्र में प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर फिर से अजय सिंह साथ बक्सर बिहार का घोड़ा आया बाहुबली, जिस घोड़े पे घुड़सवारी सवार रिजवान के द्वारा की जा रही थी। अब बारी थी तीसरे सेमीफाइनल चक्र की, जिसमें जगह बनाया लक्की के घोड़े ने, जिस घोड़े पे घुड़सवारी सलीम के द्वारा की जा रही थी। दूसरा स्थान फिर से AR स्टड फार्म के घोड़े को मिला, जिस पे सवार आजम थे। चौथे और लास्ट सेमीफाइनल के चक्र में फरहान अहमद मोतिहारी के घोड़े ने जगह बनाई, जिसमें सवार मेघू घुड़सवारी कर रहे थे। वहीं दूसरे पर श्रीकांत पांडे लिलारी भरौली मऊ के घोड़े ने जगह बनाई। यही थी इस चेतक प्रतियोगिता की अब तक की कहानी। फाइनल का चक्र अब जस्ट कुछ देर में शुरू होने वाला है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई सारे ऐसे घोड़े हैं जो 3-4 वर्षों से लगातार इस चेतक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उनके नाम आपने सेमीफाइनल के चक्रों में सुना है। अब देखते हैं कि वही घोड़े फिर से अपनी जगह इस चेतक प्रतियोगिता में बनाते हैं, या हाजी सरफराज खान की इस चेतक प्रतियोगिता में कोई नया चेहरा या कोई नया घुड़सवार अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ता है और इस प्रतियोगिता में 51,000 रुपए के इनाम का विजेता बनता है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2 सेमीफाइनल के चक्र आसानी से बीते। निर्णायकों में कोई दिक्कत नहीं थी, सारे तरीके स्पष्ट तरीके से निर्णय ले लिए गए। पर तीसरे और चौथे चक्र में जहां पर हाजी सरफराज खान की कमेटी को मशक्कत करनी पड़ी और काफी सोच विचार कर उन चेतक प्रतियोगिताओं से कुछ घोड़ों को सेलेक्ट करना पड़ा। रिजल्ट आपके सामने है और देखिए फाइनल का चक्र अब ये रहा। तो फाइनल की वीडियो आपके सामने है। 15वां साल इस चेतक प्रतियोगिता का है और साल दर साल इस चेतक प्रतियोगिता में घोड़ों को कहें, कमेटी को कहें, कुछ आगे ही बढ़ती हुई दिखी है। फील्ड आप देख रहे हैं, जितनी बराबर फील्ड की व्यवस्था की गई है वो भी काफी बेहतरीन घोड़ों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइनल का चक्र कुछ ही लम्हों में आपके सामने शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं 4 सेमीफाइनल राउंडों से 8 घोड़े इस चेतक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उतरे हुए हैं। जीतेगा कौन अभी तक क्लियर नहीं है, जब तक के 4 राउंड समाप्त नहीं हो जाएंगे। कई बार आपने कई सारी प्रतियोगिताओं में देखा होगा, आगे चलने वाले घोड़े बिछड़ जाते हैं और पीछे चलने वाले घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चेतक प्रतियोगिता में अब जल्द ही हरी झंडी गिरने वाली है। हर घुड़सवार को कमेटी की तरफ से निर्देशित किया जा रहा है कि आप अपनी जगह पे अपना घोड़ा खड़ा करें, तभी आपको हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रथम चक्र छूट चुका है। सबसे आगे मऊ श्रीकांत पांडे का घोड़ा छूटा। दूसरे पर आप देख सकते हैं जो सुरंग घोड़ा है वो चल रहा है, जिस घोड़े पे घुड़सवारी सवार सलीम की चल रही है। आधे चक्र की खेल की समाप्ति में सवार राजेश भी उसके समीप पहुंच चुके हैं, जो बैच नंबर 1 के साथ एकता एक्सप्रेस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं। वहीं बीच में घोड़ा बाहुबली भी आपको दिख रहा है, जो अजय सिंह बक्सर बिहार का घोड़ा है, जिसपे सवार रिजवान की घुड़सवारी हो रही है। प्रथम चक्र में जब आधे चक्र का खेल समाप्त हुआ, ये तीनों घोड़े समीप पर पहुंच गए। बाकी के 5 घोड़े अभी पीछे आगे पीछे करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवार सलीम और सवार राजेश में कुछ छड़ों की लड़ाइयाँ बीच में चलती रही और इसी बीच सवार रिजवान ने एक अच्छी खासी बढ़त पहले चक्र में बनानी शुरू कर दी थी। आप देख सकते हैं दूसरा चक्र शुरू हो चुका है। सवार रिजवान अभी भी घोड़े बाहुबली के साथ काफी बेहतरीन चाल का प्रदर्शन अभी तक इनका रहा है, जब तक आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं दूसरे चक्र में। और दूसरे स्थान पर सवार राजेश और सवार सलीम दोनों लोग चल रहे हैं। एकता एक्सप्रेस घोड़ा है और ये घोड़ा वही बाबर है जिसे आपने ख्वाजा मोहम्मद गौस खान की प्रतियोगिता में देखा होगा। ये घोड़ा वहाँ विजेता भी बना है। एक और चक्र की समाप्ति हो रही है। सवार रिजवान फिर से आगे आ रहे हैं
और दूसरे स्थान पर अभी भी सवार राजेश और सवार सलीम बने हुए हैं। पीछे से फरहान मोतिहारी का एक घोड़ा है, अजय सिंह बक्सर बिहार का घोड़ा है और AR स्टड फार्म के दो घोड़े इस चेतक प्रतियोगिता में फाइट कर रहे हैं, जिनको आप अभी देख पा रहे हैं। एक और चक्र समाप्त हो चुका है, सवार रिजवान की बढ़त बढ़ती जा रही है। पीछे से सवार सलीम और सवार राजेश भी प्रयास में है और तीसरे स्थान पर इस समय देख रहे हैं कि एकता एक्सप्रेस घोड़ा है और दूसरे स्थान पर सवार सलीम पहुंच चुके हैं, जिनकी बेहतरीन चाल इस चेतक प्रतियोगिता में आपको देखने के लिए मिल रही है। अब धीरे धीरे एक और चक्र की समाप्ति में अब फासला सवार रिजवान और सवार सलीम का काफ़ी कम हो चुका है, या ये कह लें कि साथ में दोनों घोड़े चल रहे हैं। यहीं पर मैं कहूँगा कि इस चक्र से सवार रिजवान थोड़ा थोड़ा पिछड़ना शुरू हुए और इस पर सवार सलीम की बढ़त बनती गई, जो आप इस वीडियो के माध्यम से और बेहतर तरीके से देख सवार राजेश और सवार गोलू को आप इसमें टक्कर लेते हुए देख रहे हैं। सवार राजेश शुरू के चक्र में थोड़ी सी बढ़त बनाते हुए दिखे, पर धीरे धीरे चक्र के समाप्त होते होते उनका प्रथम वाले घोड़े से थोड़ा सा फासला बढ़ गया और नतीजन अब आपके सामने रिजल्ट ये रहा। प्रथम पर पहुंचा लकी भाई का घोड़ा, जिसपे घुड़सवारी कर रहे थे सवार सलीम। दूसरे स्थान पर AR स्टड फार्म को दिया गया, जो सवार आजम के द्वारा घुड़सवारी की जा रही थी। वहीं तीसरे स्थान पर भी AR स्टड फार्म का एक घोड़ा रहा, जिस घोड़े पे घुड़सवारी सवार गोलू के द्वारा की जा रही थी। इस चेतक प्रतियोगिता में आपने देखा कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि क्या फैसले बदलते हैं या पिछले वर्षों के जैसे फैसले आते थे, जो घोड़े रहते थे वो उन्हीं में प्रतियोगिता रहती थी। लेकिन इस बार खेल पलटा, पर घोड़े आप देखेंगे कि घोड़े जो पीछे जीते हैं उन्हीं घोड़ों ने इस बार फिर से पहले और तीसरे स्थान पर अपनी